हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर कंपैरिजन। और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं वीवो के नए लॉन्च वीवो V29e को एक ऐसे स्मार्टफोन के साथ जो कि डिजाइन के मामले में देखा जाए, पावर के मामले में देखा जाए, काफी हद तक वीवो V29e का कंपेटिटर है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं Oppo Reno 8T की। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि ऐसे कंपैरिजन हम आपके लिए लेकर के रहते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन का दोनों के डिजाइन से। तो अगर आप देखोगे तो जो कैमरास की प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, एंड फ्रंट की तरफ में भी कर्व डिस्प्लेस आपको मिलती हैं। देखते हैं कौन सा डिवाइस ज्यादा लाइट है। तो ये रही हमारी वेइंग मशीन। सबसे पहले वेट लेते हैं एक बार वीवो का, तो अराउंड 179 ग्राम्स यहाँ पर वेट आ रहा है। और अगर बात करें Oppo Reno 8T की तो ये आ रहा है ऑलमोस्ट 170 ग्राम्स के आसपास में। तो भाई 9 ग्राम्स का डिफरेंस है। Reno 8T 9 ग्राम्स लाइट है यहाँ पर वीवो V29e से। इन हैंड ग्रिप की अगर बात की जाए वैसे तो यहाँ पर क्योंकि Reno 8T के एजेस थोड़े से ज्यादा कर्व्ड हैं, तो मेरे हाथ में ये थोड़ा बेटर तरह से फिट हो रहा है, इसीलिए मेरे को इन हैंड फील्ड Reno 8T का ज्यादा बेटर लग रहा है कंपेयर टू वीवो V29e, क्योंकि यहाँ पे जो इसके कर्व्स है ना ये हल्के से पॉइंटेड हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्लेस के बारे में और देखते हैं कौन सी बेटर है दूसरे वाली से। तो अगर ऑन पेपर बात करूं तो Reno 8T में आपको मिल जाती है 6.7 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले, वेराज एग्जैक्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन आपको Vivo V29e में मिलती है 6.7 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर हम दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्लेस को फुल्ली एकदम ब्राइटनेस पे कर लेंगे 100% पर, और उसके बाद अपने लक्स मीटर से मेजर करते हैं और देखते हैं कि किसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। तो सबसे पहले Oppo Reno 8T की एक बार ब्राइटनेस मेजर करते हैं। ये निकल कर आ रही है अराउंड 696 690। भाई 700 टच नहीं हो रहा है हो गया 700। तो भाई 700 ही मान करके चल लेते हैं। एंड अगर यहाँ पर बात करें Vivo V29e की तो इसकी डिस्प्ले है 731 740 750 के आसपास। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए ना तो यहाँ पर बेटर, थोड़ी सी ज्यादा बेटर है Vivo V29 की डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, लेकिन भाई ये डिफरेंस इतना कम है ना कि आपको नेकेड आई से पता भी नहीं चलेगा। अब अगर डिस्प्ले की ब्राइटनेस से बढ़कर डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात करें तो जैसा आप देख सकते हो दोनों में ही हमने सेम मीडिया यहाँ पर प्ले किया हुआ है। हमें जाना है मैक्सिमम क्वालिटी, तो दोनों में ही 1080p 60 fps का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो फुल एचडी करने के बाद यहाँ पर डिफरेंस अगर आप नोटिस करने की कोशिश करोगे तो पहली बात तो 99.99% दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर बिल्कुल निट पिकिंग पर आ जाओगे ना तो आपको Vivo V29 में हल्की सी ज्यादा कंट्रास्ट और हल्की सी ज्यादा वाइब्रेंसी दिखेगी इसके शॉट्स में। तो भाई साउंड तो वैसे देखा जाए तो दोनों का ही काफी अच्छा था, और दोनों में ही एक और खासियत आपको मिलती है कि दोनों में आपको 200% वॉल्यूम का मोड भी मिल जाता है। बट द थिंग इज 200% एक्टिव करते ही वॉइस थोड़ी सी ज्यादा खोखली हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल वॉल्यूम लेवल्स की बात करें तो भाई उसमें मेरे को Reno 8T का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा बैलेंस था। उसके बाद अब चलो परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई ये सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है पूरी वीडियो का। तो दोनों में ही आपको सिमिलर प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 695। तो भाई ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस एक्सपेक्ट वैसे करना नहीं चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन हम दोनों को compete करेंगे। हम सबसे पहले इन पर बेंचमार्क्स रन करेंगे एंड देन उसके बाद मैन्युअली टेस्ट करेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले Antutu रन कर लेते हैं दोनों के ऊपर। 3 2 1। तो ये लो जी, ये जो इन्होंने तो भाई साहब ने खत्म कर लिया है। Reno 8T ऑलमोस्ट होने वाला है, 98-99% पर चल रहा है। तो फाइनली चलो Reno 8T भी हो गया, और रिजल्ट में ये थोड़ा सा पीछे है, मतलब ये 4.5 के आसपास है और ये 4.3 के आसपास है। ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस में, इतना कम डिफरेंस होगा ना कि आप डे टू डे यूजेज में पता भी नहीं लगा पाओगे। तो चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं गीक बेंच पर और देखते हैं दोनों क्या स्कोर करते हैं इन 3 2 1।
तो बॉस Geekbench का भी रिजल्ट यहाँ पर सामने आ चुका है एंड Antutu के जैसे ही यहाँ पर भी सिमिलर ही स्टोरी है। बहुत ही थोड़े से डिफरेंस है, यहाँ पर Vivo V29e आगे है कंपेयर टू Reno 8T, लेकिन वंस अगेन इन रियल लाइफ ये डिफरेंस आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक चीज जो दोनों डिवाइसेस में सिमिलर है वो है चिपसेट, लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से वो है सॉफ्टवेयर। तो भाई Reno 8T में आपको मिलता है कलर OS ओप्पो का, वेयर एज Vivo में आपको मिलता है FunTouch OS एंड ये दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट है भाई। ब्लोटवेयर आपको दोनों ही डिवाइसेस में मिलेंगे, तो अगर आपकी एक क्लीन एंड्रॉइड प्रेफरेंस है तो भाई यू शुड लुक फॉर समथिंग एल्स। आपको AOD स्क्रीन से लेकर के फिंगरप्रिंट सेंसर, अगर आपको आइकन बदलना है, वो काफी सारी चीजें पूरी बेक की हुई हैं दोनों ही कंपनीज ने बहुत अच्छे तरीके से। तो हाँ, मतलब दोनों ही UIs में एंड सॉफ्टवेयर में आपको कोई इशू नहीं आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं स्पीड टेस्ट की तरफ और बात करते हैं उन एप्लीकेशंस की जिनको हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इनको हम ओपन करेंगे दोनों ही फोन्स में एक साथ और देखते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन कौन से फोन में पहले ओपन होगी। इंस्टाग्राम से हमने स्टार्ट किया एंड इसमें भी नोटिस की Reno 8T ने इसको पहले ओपन कर दिया था। अगर यूट्यूब और क्रोम की बात करें तो भाई कुछ ही मिनी सेकंड्स का डिफरेंस था जिससे Reno 8T आगे था। हैवी एप्लीकेशंस जैसे कि COD और BGMI की भी बात करें तो इनमें भी बहुत कम डिफरेंस से Reno 8T बढ़त बनाए हुए था। Spotify को Vivo V29e ने पहले ओपन किया था एंड लास्ट में Paytm, Netflix और Swiggy की बात करें तो दोनों ही फोन्स में ये सभी एप्लीकेशंस एक साथ ओपन हुई थी बिना किसी डिले के। आगे बढ़ते और बात करते रैम मैनेजमेंट की, तो सभी एप्लीकेशंस एक एक करके हमने वापस से ओपन करी ये देखने के लिए कि कौन सा रीलोड करता है एंड हमारे हैवी कैटेगरी के एप्लीकेशंस यानी कि COD और BGMI को छोड़ करके बाकी सभी एप्लीकेशंस बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी रीलोडिंग के मस्त ओपन हो गए थे, वेयरएज COD और BGMI दोनों ही फोन्स में वापस से रीलोड हुए। तो भाई कुल मिलाकर अगर परफॉर्मेंस को कंक्लूड किया जाए तो ये बोला जा सकता है कि देखो ऑन पेपर जो टेस्टिंग है ना उसमें तो Vivo V29e डेफिनेटली आगे है, बट बहुत ही थोड़े से मार्जिन से, क्योंकि दोनों में देखो चिपसेट भी सेम है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों में आपको परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा सिमिलर मिलेगी। तो देखो टेक्निकली इसको ड्रॉ बोला जाएगा, इन दोनों में से ना ही कोई विनर है ना ही कोई लूजर है, ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से कम्पीट कर रहे हैं। अब थोड़ी सी गेमिंग कर लेते हैं इन दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर, तो चलो थोड़ा सा ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं और गेम प्ले एंजॉय करो। तो भाई हमने दोनों ही डिवाइसेस में COD ओपन कर लिया। भाई ग्राफिक्स क्वालिटी वेरी हाई पर तो जा सकती है, लेकिन उसके बाद फ्रेम रेट अपने आप ड्रॉप हो जाएगा, वेरी हाई पर मैक्सिमम आपको नहीं मिलेगा। तो चलो थोड़ी सी देर इन्हीं सेटिंग्स पर गेमिंग करते हैं। मार गले लगेगा क्या? भाई ये तो मैराथन भाग रहा है। अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जो कि है कैमरास, जहां आपको Reno 8T में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहां पर प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरास मिलते हैं। वहीं पर आपको Vivo V29 में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। अब अगर कैमरा के सैंपल्स की बात करें तो Oppo Reno 8T का रेयर कैमरा की फोटोज थोड़ी सी ओवर शार्पन लगी हमें, प्लस थोड़ा सा एक्सपोजर भी अप था एंड हाईलाइट्स उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई थी। हालांकि डिटेल्स काफी बढ़िया से कैप्चर हुई थी और शैडोज भी अच्छे से हैंडल किए थे इसने, बट HDR में उतना मजा नहीं आया। अब अगर Vivo V29e की बात करें तो भाई साहब ने फोटोज को थोड़ा सा अंडर एक्सपोज किया, बट शार्पनेस और डिटेल्स इंटैक्ट थी, कलर्स नेचुरल आए थे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सैचुरेशन नहीं थी, और जिन्हें थोड़े से वाइब्रेंट फोटोज चाहिए होते हैं उन सभी लोगों को इसके फोटोज को थोड़ी सी एडिट करने की जरूरत पड़ सकती है। ह्यूमन सब्जेक्ट्स में डिटेल्स अच्छे से इंटैक्ट है और एक्सपोजर थोड़ा सा कम है सेल्फीज में और ह्यूमन सब्जेक्ट्स में। फॉर पोर्ट्रेट शॉट्स आई वुड से Reno 8T परफॉर्म थोड़ा सा बेटर इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, कटआउट और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को एक्सपोज करने में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैटरीज के बारे में। तो भाई ये भी काफी सिमिलर है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में ही आपको 5000 mAh की बैटरीज मिल जाती हैं। दोनों ही वनडे फोन आराम से हैं, 5000 mAh की बैटरी काफी होती है एक दिन के यूजेज के हिसाब से। लेकिन जो भाई चार्जिंग का डिपार्टमेंट है ना, वो यहाँ पर अलग है। तो Reno 8T जो है ना, इसके साथ मिलता है आपको 67 वॉट्स का सुपर वूक चार्जर, एंड ये सुपर वूक चार्जर भाई इवन दो 67 वॉट्स का है, लेकिन इनसाइड द बॉक्स आपको
50 वॉट्स का अडाप्टर मिलता है, लेकिन ये मैक्सिमम 67 वॉट्स ही सपोर्ट करता है, बट दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन Vivo V29e के साथ आपको मिलता है 44 वॉट्स का अडाप्टर। तो भाई इट्स गोइंग टू बी वेरी ऑब्वियस कि Oppo Reno 80 यहाँ पर कंपैरेटिवली Vivo से पहले चार्ज हो जाएगा। अगर आपको डिटेल टेस्टिंग चाहिए कि भाई कितना मिनट कितना सेकंड लगा है इन दोनों डिवाइसेस को चार्ज होने में, या फिर अगर आप सिर्फ डिटेल में Vivo V29e का बैटरी टेस्ट देखना चाहते हो, तो हमें कमेंट सेक्शंस में नीचे जाकर के बता दो कितना टाइम इसको चार्ज होने में लगता है, कितना टाइम इसको डिस्चार्ज होने में लगता है। ए से लेकर जेड तक सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो फाइनली बात कर लेते हैं हमारे वर्डिक्ट के बारे में कि आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। और भाई ये जो कंपैरिजन है ना, ये इतना ज्यादा ट्रिकी था कि एक लाइन में सम अप करना ना इसके वर्डिक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉसिबल होने वाला है, बट स्टिल आई एम गोना ट्राई, सो जस्ट बेयर विद मी। तो भाई देखो, कुल मिलाकर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस होती है, अगर आपका बाहर ज्यादा यूजेज होता है, इवन दो दोनों में ही काफी अच्छा ब्राइटनेस मिलता है, बट स्टिल अगर आपका बाहर ज्यादा यूजेज होता है तो आप Vivo V29e लेना, क्योंकि ये हल्का सा ज्यादा ब्राइट है कंपेयर टू Oppo। सेकेंडली, अगर आप डिजाइन आपकी प्रेफरेंस है तो भाई ये एक सब्जेक्टिव बात होती है, बट अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा Reno 8T का पसंद आया, तो इसलिए आई वुड हैव पिक्ड Reno 8T। आप चाहो तो Vivo V29e भी ले सकते हो, इसका डिजाइन भी काफी स्लीक है और काफी स्लिम है, हाथ में पकड़ने में ये भी काफी अच्छा लगता है। अगर कैमरा आपकी प्रेफरेंस है तो भाई ये यहाँ पर थोड़ा गाड़ी डामाडोल हो सकती है, क्योंकि कुछ सेगमेंट्स में Reno अच्छा परफॉर्म करता है, वेयर एज वीडियोस के डिपार्टमेंट में Vivo बेटर परफॉर्म करता है। सो दैट इज फॉर दिस वीडियो गाइस। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से नीचे बताइएगा आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा। सो विद दैट सेड, मेरा नाम है यश, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जरा वो सब्सक्राइब देख लेना यार।